अपने पिछले 14 वृत्तांतों में हम आज अपने 15वें वृत्तांत में कड़ाह प्रसाद की लूट तथा भाई राम कुंवर को श्राप के वृत्तांत के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुजी ने श्री राम कुंवर जी को एक सुंदर मंदिर में आवास कराकर बड़े आदर से आसन लगवा दिया। 4 दिन के बाद बाबा जी की संगत भी अमृतसर से बाबा जी के पास आ पहुंचती है। उससे दूसरे दिन गुरुजी ने खजांची को हुक्म दिया कि 1000 रुपये का कड़ाह प्रसाद तैयार करके दीवान में ले आओ। जब बहुत सारे कड़ाहे भरकर कड़ाह प्रसाद दीवान में आ गया तो उस समय बहुत संगत इकट्ठी हुई देखकर गुरुजी ने वचन दिया कि अब लंगर बांटने का समय हो गया है। इतनी संगत में कड़ाह प्रसाद जल्दी जल्दी तो बांटा नहीं जा सकता, इसलिए सब कोई अपनी हिम्मत से लूट कर खा लो। यह वचन करके गुरुजी आप तो अपने महल में भोजन करने के लिए चले जाते हैं तथा पीछे खालसा हल्ला बोलकर कड़ाह प्रसाद के कड़ाहों के ऊपर टूट पड़ते हैं। जितनी किसी की हिम्मत थी उतना उसने छीन कर एक दूसरे से खा लिया। इस लूट के समय विशेष बात यह होती है कि भाई राम कुंवर जी तथा उनकी संगत ने इस लूट में कोई हिस्सा नहीं लिया। दीवान में अपने स्थान पर ही वो चुपचाप बैठे रहे। इस बात का जब गुरुजी को पता चला कि भाई राम कुंवर जी तथा उनकी संगत ने कड़ाह प्रसाद नहीं लूटा तो सतगुरु जी ने भाई जी को पूछा कि तुमने कड़ाह प्रसाद क्यों नहीं लूटा। इस तरह आप जी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भाई जी ने कहा कि महाराज उस समय कलयुग का समय था, इसलिए हम कलयुग के प्रभाव वाले स्थान पर नहीं जाना चाहते। गुरुजी ने कहा इस कलयुग के प्रभाव से डरकर तुमने कड़ाह प्रसाद नहीं लूटा। वह किलों तथा दरवाज़ों में से छलांगे मारकर तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। सतगुरु जी के यह वचन सुनकर भाई जी ने हाथ जोड़कर आप जी के चरणों में माथा टेका और शत शत करके वचन स्वीकार कर लिया। गुरु जी के यह वचन भाई जी के पौत्र के समय सफल हुए। आप जी के इस पौत्र का नाम श्याम सिंह था। यह बहुत ही कुकर्मी था। इसके पश्चात जो वृत्तांत आता है भाई राम कुंवर जी ने अमृत छकना, इसका वृत्तांत आता है। एक दिन गुरुजी के पास एक बड़ा भारी धनुष बाण देखकर भाई राम कुंवर जी ने मन में भ्रम पैदा कर लिया कि यह आप जी ने केवल दिखावे के लिए ही रखा होगा, नहीं तो आप गुरुजी अपने पतले से शरीर से इसको उठा भी नहीं सकते होंगे। अंतर्यामी गुरुजी ने भाई जी की इस शंका को निवृत्त करने के लिए एक दिन हाथी के ऊपर चढ़ते समय भाई जी के कंधे पर हाथ रखकर जब पैर उठाया तो भाई जी को यूँ लगा कि उनके ऊपर त्रिलोकी का भार पड़ गया है। आप जी के पैर थिरकने लगे। इतनी देर में गुरुजी ने जब दूसरा पैर उठाकर हौदे में बैठ गए तो भाई जी ने सुख की सांस ली। बाद में गुरुजी ने भाई जी को भी अपने साथ ही हौदे में बैठा लिया तथा रास्ते में कहा कि तुम्हारे जैसे सिक्की के थम्स ही डोल गए तो फिर औरों की क्या बात है।
भाई जी ने आंखें नीचे करके कहा कि महाराज, तुम्हारी माया बहुत अपरंपार है, जिसने ब्रह्मा जैसे देवते भी भरमा दिए, उसके आगे मैं कौन हूँ। फिर एक दिन समय के साथ भाई जी ने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, मुझे भी अमृत छकाकर अपने निज स्वरूप में मिला लो। यह प्रेममय प्रार्थना गुरुजी ने स्वीकार कर ली और भाई जी को अमृत छकाकर तैयार करके सिंह सजाकर अपना स्वरूप देकर उसका नाम गुरबख्श सिंह रख दिया। तो किस तरह भाई राम कुंवर गुरबख्श सिंह बन जाता है। इसके आगे भाई योगा सिंह की वार्ता आपके सम्मुख आती है। एक 12-13 साल का लड़का अपने पिता के साथ पेशावर की संगत के साथ मिलकर गुरुजी के दर्शन करने आनंदपुर आया। इसको बड़े प्रेम से संगत की सेवा करने का शौक़ था। इसको सेवा करते हुए देखकर गुरुजी ने पूछा, काका तेरा नाम क्या है। उसने कहा हाथ जोड़कर कि महाराज मेरा नाम जोगा है। गुरुजी ने कहा अच्छा, अब तुम हमारे जोगे ही हो, यानी कि हमारे लिए ही हो। प्रेम से संगत की सेवा किया करो। जब जोगे को कुछ साल सेवा करते बीत गए तो जोगे का पिता पेशावर से आया तथा वह जोगे की शादी करने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेकर जोगे को अपने साथ पेशावर ले गया। थोड़े दिन बाद जब जोगा सिंह का विवाह हो गया तो पीछे गुरुजी ने एक सिख को भेजकर कहा कि हमारा यह पत्र जोगा सिंह को उस समय देना जब वह फेरे यानी कि लामा ले चुका हो और चौथी लाव के लिए तैयार खड़ा हो। सिख भाई ने ऐसा ही किया। वह जोगा सिंह के घर पहुंचकर इसी तरह उसने जब तीसरी लाव होने लगी तो गुरुजी का पत्र लेकर वो तैयार था और जोगा सिंह के हाथ में पकड़ा दिया। पत्र में गुरुजी ने लिखा था कि जिस समय ही हमारा हुक्म तुझे मिले, इसको पढ़कर उसी समय आनंदपुर चल पड़ना। यह पढ़कर भाई जोगा सिंह बाकी की लाव को छोड़कर अपने अंगोछे से करने के लिए अपना अंगोछा देकर गुरुजी के पास आनंदपुर चल पड़ा। रास्ते में मन में ख्याल आया कि मेरे जैसा गुरुजी का हुक्म मानने वाला शायद अन्य कोई सिख नहीं हो सकता। इस तरह उसके मन में अहंकार आ जाता है और अहंकार से फूला हुआ ठहरता ठहरता चलता है, होशियारपुर पहुंच जाता है। रात के समय जोगा सिंह का मन एक वैश्या को देखकर उसके ऊपर उसका ईमान बिगड़ जाता है। जब रात हो जाती है तो जोगा सिंह उस वैश्या को मिलने के लिए उसके पास जाता है। इस समय अपने एक सिख को इस कुकर्म से बचाने के लिए गुरुजी वैश्या के द्वार पर आगे चौकीदार बनकर खड़े हो जाते हैं और चौकीदार को देखकर जोगा सिंह चौकीदार अपने मुंह से ज़ोर से वाहेगुरु सतनाम करने लग जाते हैं। जोगा सिंह के कान में जब आवाज़ पड़ती है तो वह पीछे हो जाता है और फिर
जब भी पहरेदार खड़ा देखकर वापस चला जाता है। इसके पश्चात जब तीसरी बार एक पहर के रहते वो उस स्त्री के पास जाता है तो फिर चौकीदार वही आवाज़ करता है, वाहेगुरु सतनाम। इस सारी आवाज़ों को सुनकर जोगा सिंह गुरु के सिक्खा इत्यादि आवाज़ों को सुनकर इस नरक की सीढ़ी पर चढ़ने का बार बार यत्न करता है और यह सुनता है कि जाओ स्नान करके मन को शांत करो और मालिक के नाम में जुड़ जाओ। यह वचन सुनकर जोगा सिंह ने को ज्ञान हो गया तथा पश्चाताप करता हुआ वह गुरुजी के डेरे पर आ गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। दूसरे दिन जब आनंदपुर पहुंचकर गुरुजी को माथा टेक कर बैठ जाता है तो गुरुजी ने हंसकर संगत को कहा कि देखो, जोगा सिंह अपना विवाह बीच में ही छोड़कर आ गया है। यह बहुत ही धैर्यवान सिख है। यह बात सुनकर गुरुजी खिड़खिड़ाकर हंसते हैं। जब संगत ने इसके हंसने का कारण पूछा तो गुरुजी ने कहा कि इसको ही पूछ लेते हैं जिसने सारी रात हमें भी सोने नहीं दिया। वैश्या के द्वार के आगे पहरेदार बनाकर इसकी खातिर हमको चौकीदारी करनी पड़ी। गुरुजी के यह वचन सुनकर जोगा सिंह लज्जित हो गया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा मांगने लगा। उसका प्रेम और श्रद्धा देखकर गुरुजी ने उसकी भूल बख्शकर कहा कि जाओ, अब अपने घर जाकर गृहस्थी के सुख को भोगो तथा सिक्खी सिदक यानी कि धैर्य का निर्वाह करके अपना जीवन सफल करो। आज्ञा प्राप्त करके जोगा सिंह अपने घर पेशावर वापस चला जाता है और गुरु के चरणों में ध्यान लगाकर अपना जीवन व्यतीत करके परम पदवी को प्राप्त होता है। दोस्तों संगतों, गुरुजी अपने सिखों को रोज़ ही युद्ध विद्या का उपदेश देते थे ताकि उनके सिख युद्ध में निपुण रहें। सिंहों के प्रति आप जी का हुक्म था कि शस्त्रों को इस तरह समझो जैसे कि यह तुम्हारे ही शरीर के अंग हैं। एक दूसरे सिख को मिलकर गर्ज कर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बुलाओ तथा संगत से नित्य प्रति जरूर मिलो। इसके पश्चात गुरु जी के खिलाफ राजा भीमचंद के पास प्रजा की पुकार होती है। इसका वृतांत आता है। इस वृतांत के अंतर्गत इस तरह जब बहुत सैनिक तथा सिख श्रद्धालु घोड़े, हाथी इत्यादि आनंदपुर साहब में इकट्ठे हो गए तो चारे की कमी को देखकर सिख अपने घोड़े हाथियों के लिए चारा लेने के लिए आसपास के गांवों खेतों में चारा काटकर लाने लगे। दिन प्रतिदिन ऐसा होता देखकर पहाड़ी लोग अपने राजे भीमचंद के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रजा की पुकार सुनकर राजा भीमचंद ने उन लोगों को कहा कि जब सिंह इस तरह फिर तुम्हारे गांवों में आएँ तो सारे इकट्ठे होकर उनको इतना मारो कि वो फिर कभी तुम्हारे खेतों की तरफ नज़र ना करें। अब राजा बलियाचंद और आलमचंद से मुठभेड़ होती है। इसका वृतांत आपको सुनाते हैं। इसके पश्चात जब एक दिन गुरुजी रणजीत नगारे के ऊपर चोट लगाकर अपने योद्धाओं के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो सिंहों के जयकारों और बंदूकों की
तड़तड़ाहट की गोलियों की आवाज़ों से जंगल में हलचल मच जाती है। राजा बलियाचंद तथा आलमचंद, जिनको अपने बाहुबल पर बहुत ही घमंड था, जब नगारे की आवाज़ सुनते हैं तो अपने योद्धाओं के साथ आकर सिंहों की एक टोली को घेर कर वहाँ युद्ध करने लगते हैं। इस मुठभेड़ में जब कुछ सिंह शहीदी पा जाते हैं तो एक सिंह ने घोड़ा दौड़ाकर गुरुजी को जा बताया कि पहाड़ियों ने कुछ सिंहों को घेर कर शहीद कर दिया है और बाकी के सिंह मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। इस समय यदि हमारी हार हो जाती है तो हमारा यहाँ रहना बहुत कठिन हो जाएगा। अपने सिख से यह बात सुनते ही गुरुजी ने एक ऊंची जगह के ऊपर खड़े होकर पहाड़ियों के ऊपर 5 तीर चलाए। तीरों की सरसराती हुई आवाज़ से असंख्य गुप्त फौजें खालसे के साथ आकर पहाड़ियों के ऊपर तीरों बंदूकों के वार करने में जुट जाती है, जिससे पहाड़ियों के मुखी बलियाचंद और आलमचंद दोनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं और भाग जाते हैं तथा सैनिक भी बहुत से आदमी मरवाकर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसके पश्चात गुरुजी ने अपने शहीदों को इकट्ठा करके उनका संस्कार करते हैं और घायलों को मलहम पट्टी करके आनंदपुर ले जाते हैं और उनका इलाज देखते हैं। दोस्तों और भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इस कारण इससे अगला वृत्तांत शाही सेना से युद्ध के बारे में है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह साहब का सारा जीवन इतना स्ट्रगल से बीता कि जैसा कि आप हर वृत्तांत में सुनते चले आ रहे हो। तो आज यहीं पर आराम करते हैं। इससे अगला वृत्तांत आपको अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।